साथियों, इस पुरफितन दौर में अपने और अपने आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ ईमान के लिए प्याम हक़ सुनें और चैनल को मुंतखब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाहु अकबर कबीरा। सजना, आपने फरमाया, गल सुनो अंग्रेजों, जेड़ा मसला ना हजूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत दा, एदे विच सब मुसलमान एक हो जाए। सब मुसलमान हा क्यों? हर मुसलमान दा नजरिया, मुसलमान दा नजरिया कि मैं मर जाऊं दीन पे फिदा होते हो दे, मैं मर जाऊं उन पे फिदा होते हो दे, मैं मर जाऊं उन पे फिदा होते हो दे। ज़ौक़ नाल कह दो, मैं मर जाऊं उन पे फिदा, मैं मर जाऊं उन पे फिदा होते होते, खुले आंख महवे लिका होते हो दे, खुले आंख महवे लिका। की मतलब? हर मोमिन अकीदा रखदा है जान सरकार दोबारा जदों उठा ते हजूर सरकार दी मुलाकात सामने होवे। जरा बोलो जा सुबहान अल्लाह। ये नाचीज ने ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी सरकार दे कलाम दी जमीन दे उत्ते लिखिया है। उन्हां दा मशहूर शेर है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कह दे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कह दे, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कह दे, सुखुले आंख सल। उन्हां दा शेर है। नाचीज ने अर्ज कीता, मैं मर जाऊं उन पे फिदा होते हो दे, मैं मर जाऊं उन पे फिदा होते। जिन्हां दा इहो ईमान है, उच्ची बोलो, मैं मर जाऊं उन पे फिदा। इधर वेख, नबी सोने दे दौर मुबारक दी एक गल सुनाना, तवज्जो है, गौर नाल समझा जे। हजूर दे जमाना शरीफ दे अंदर एक नबीना साहबी सी, नबीना साहबी सी, अखां तो माजूर है। उन्हां दी एक लौंडी है, वो कम बख्त बदबख्त लौंडी हजूर सरकार दी तौहीन करदी सी, हजूर दे खिलाफ बोलदी सी। हजूर दा नाबीना साहबी समझाउंदा सी, बकवास ना करया कर, ना बकवास करया कर। एक दिन गैरत जागी, तवज्जो जरा, गैरत जागी। की कीता है? घैंती हाथ आ गई नबीने साहबी दे, गैंती लैके ओदे ढिड ते रखी, जिन्ना अपना वजन से उत्ते पा दिता। ढिड चीर के जिसले ठंडी हो गई उसले छड्या है। मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर सवेरे जारद करदा है, लजपाला मैं कम कर आया वां, मेरी लौंडी बकवासा करदी सी तुहानू, आखिर मेरे कोल बर्दाश्त नहीं होया, मैं उन्होंने मार मुखा आया वां। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहबी वास्ते दुआ फरमाई।
आपने नहीं फरमाया तू जुल्म कर आया, तू जुर्म कर आया, तेरे से 302 लगनी चाहिए। हुण मसला भी इत्थे समझ लो, जेड़ा मसला आम मैं 8-10 का सुनिया है, किसे भी सही नहीं बयान किया। 8-10 का सुनिया है, किसे भी इनू सही बयान नहीं किया। सुन लो, गुस्ताखे रसूल कोई गुस्ताखी करे उसको कत्ल करना फर्ज हुकूमत का है, फर्ज हुकूमत का है, लेकिन अवाम दा फर्ज नहीं, फर्ज हुकूमत दा है। अगर अवाम चो कोई गैरत करके कत्ल कर देवे तो इस सजा दा भी मुस्तहिक नहीं बल्कि इनाम दा मुस्तहिक है। मैं 8-10 मौलवियां दा सुनिया है, कोई सज्जे लगा जाता है, कोई लब्बे खब्बे लगा जाता है, पता ही कोई नहीं मसला दसना किवें मसले दी हकीकत की। सजना हकीकत है वे ये सारियां फिका दा निचोड़ पिया दसना वा। फर्ज मुर्तद हो जावे कत्ल करना फर्ज हुकूमत दा, चोरी करे हाथ कटना फर्ज हुकूमत दा, और जिना करे कोड़े मारने फर्ज हुकूमत दा, संसार करना फर्ज हुकूमत दा। अगर कोई बंदा शराबी शराब पीवे ते फर्ज कोड़े मारना हुकूमत दा, लेकिन अवाम चो किसी ने भी सजा दे दी है तहकीक करन तो बाद ये मुजरिम नहीं, ये मुजरिम नहीं। क्यों? इस वास्ते बुजुर्गा लिखिया है हर मोमिन बुराई दे मिटान विच अल्लाह दा खलीफा है। तवज्जो है। तवज्जो है। मसला समझ आ गया कि नहीं? फर्ज किदा है? फर्ज किदा है? हुकूमत का। जायज किदे वास्ते? सारे वास्ते। जे कर लैणगे ते मुजरिम नहीं जी। जेड़ी हुकूमत इन्हां नूं मुजरिम बनावे ना वो आप मुजरिम बोलते नहीं जे। साहबी रसूल जो नाबीने होने के बावजूद उस लौंडी नूं मार के गए ने, हजूर सरकार ने नहीं फरमाया मुजरिम हो गया। ये सारे फुकाहा दा इत्तेफाक इस गल ते। तवज्जो है ना? ताजदारे गोरड़ा ने फरमाया अंग्रेज़ां नूं ओए मुसलमान कट्ठे हो जाएंगे हजूर दी तो फिर नहीं परवाह करनगे कि की बनदा है ते की नहीं बनदा। तवज्जो है। इथे अल्लाहु अकबर कबीरा कुर्बान जावा। इस ऐस वक्त दे तकाजे भी हैं। तवज्जो है। ऐस वक्त दे तकाजे भी हैं ते गल भी रलदी ते करनी जरूरी कि जिस वेले आप आन के कुछ लोग अर्ज की हजूर वोटां दा आखो, आखिर जावांगे ते गल करांगे। बोलते नहीं जे। आपने कभी सियासत में हिस्सा न लिया। 144 बाद मुखलसीन ने असम्बलियों के इंतखाब में इमदाद हासिल करने की कोशिश की, मगर आपने हमेशा ये कहकर इनकार फरमा दिया कि इस वक्त इन चीज़ों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये फरंगी माहौल जितना चल रहा है, लिहाजा मैं इन कामों में दखल देना पसंद नहीं करता। लेकिन वही बात
जब मसला आ गया ना तौहीद रिसालत वाला, तो आपने फरमाया मुसलमान कौम हजार इख्तलाफात के बावजूद नामूस रिसालत के महाज पर यकजान होकर लड़ेगी और किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। अब बात को समझना, यहां पर आपने ये फरमाया, मैंने यहां एक अगले दिन बिहाड़ी में नुक्ता बयान किया है, वो आपको सुनाता हूं। वो नुक्ता पता है क्या है? बड़ी मोटी सी बात है। जो गुस्ताखे रसूल होता है ना, जैसे आपने अभी ताजदार गोलड़ा का बयान सुना है, जो गुस्ताखे रसूल होता है ना, उसको इस्लाम सिवाय तौबा के किसी सूरत में जीने का हक नहीं देता। ये बड़ी मोटी सी बात है, हर मुसलमान समझता है। तौबा के सिवाय, इस वजह से मैंने कहा कि इंदल अहनाफ वल मालकिया, यानी हम हनफी और मालकियों के मजहब में वो मुर्तद का हुक्म रखता है, अगर तौबा करे तो तौबा उसकी कबूल हो जाती है, बशर्ते कि हमें मालूम हो जाए कराइन से मालूम हो जाए कि यार ये तौहीद रिसालत इसका शेवा नहीं है और ना ही तौहीद रिसालत को ये हल्की सी चीज समझता है। ठीक है, अगर हमें मालूम हो जाए कि ये हल्की शायद समझता है और ये परवाह नहीं करता और ऐसे बकवासात करता ही रहता है, फिर उसकी कोई तौबा कबूल नहीं है। लेकिन अगर संजीदगी से हमें मालूम हो जाता है कि इस शख्स से गलती हो गई है, लेकिन ये अड़ना नहीं चाहता, अब दिल से तौबा करना चाहता है, तो हमारे मजहब में ये है कि उसकी तौबा कबूल होगी। और उस पर मोटी दलील ये है कि मक्के के जितने मुशरिकीन थे वो आप अलैहिस्सलाम की पता नहीं कौन कौन सी गुस्ताखी करते, को पत्थर मारता था, को कुछ कहता, कुछ, तो आपको सबको मालूम है कि वो क्या क्या गुस्ताखियां करते थे। लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने तौबा की है, इस्लाम कबूल किया है, तो नबी ने कबूल किया है। हजूर ने ये नहीं फरमाया तो वाजिबुल कत्ल वार सूरत में, तवज्जो नहीं फरमाई नहीं। तो अहनाफ के मजहब में और मालकिया के मजहब में वो मुर्तद है, उसकी तौबा कबूल है। लेकिन अगर वो तौबा न करे तो इस्लाम उसको लम्हे भर के लिए भी जीने की इजाजत, जीने का हक, बोलो जरा बात को समझना, गुस्ताखे रसूल को इस्लाम जीने का हक नहीं देता। आप खुद समझदार हैं, जब उसको जीने का हक नहीं देता तो उसको हुकूमत बनाने का हक कैसे देगा? समझ नहीं आई? क्या हुकूमत जेड़ी है वो जीण तो बगैर हो जाती है? बोलते नहीं जे। वो जब इस्लाम किसी गुस्ताखे रसूल को, बल्कि किसी मुर्तद को इस्लाम जीने का हक नहीं देता, तो मैं पूछता हूं, वो जिसको जीने का हक नहीं देता उसको हुकूमत का हक कैसे मिल सकता है? सुन लो, अगर कोई उसको जीने का हक दे अपनी मर्जी से, या उसको हुकूमत का हक दे, वो खुद गुस्ताखे रसूल बन जाता है। नहीं, आपकी तवज्जो पैसों की तरफ चली गई थी, आपकी तवज्जो पैसों की तरफ चली गई थी। मैं फिर समझाता हूं और आप तवज्जो करें। क्या कहा था मैंने? इस्लाम किसी गुस्ताख और मुर्तद को जीने का हक नहीं देता। अगर कोई अपनी मर्जी से उसको जीने का या हुकूमत बनाने का हक देता है, ये खुद गुस्ताख रसूल है। क्या क्या मतलब? उसको जीने का हक देने का यही माना है, उसको हुकूमत बनाने का हक देने का यही माना है कि तुम जियो और गुस्ताखी करते रहो। जब तौबा के बगैर उसको इजाजत दे रहे हो, इसका मतलब है तुम जीते रहो और गुस्ताखी करते रहो। और ये कौन मुसलमान है जो इसको गुस्ताखी ना समझे? अब बात को समझना। एक तरफ से ये कहना कि फुला गुस्ताख रसूल है,
उसने गुस्ताखी की है। दूसरी तरफ उसके साथ इलेक्शन में आना, उसका तो मतलब ही यही है कि अगर तुम जीत गए तो तुम में 5 साल गुस्ताखी करने का हक हासिल होगा। ये तो खुद गुस्ताखी है। मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात को बुत परस्त नहीं समझेगा, हक परस्त समझ जाएगा। बुत परस्त और बुद्धू बेवकूफ से हमारी कोई बात नहीं है, बोलते नहीं। लेकिन समझदार और खुदा परस्त से बात करना चाहता हूं। बताओ, जब कोई इलेक्शन पे आएगा, ऐ गुस्ताखे रसूल, तू गुस्ताख है, इस्लाम कह रहा है जीने का हक नहीं है तुम्हें, लेकिन मैं इस्लाम से बढ़कर आगे निकलकर मैं तुम्हें ये रियायत देना चाहता हूं कि 5 साल जीतने के बाद तुम गुस्ताखी का हक रखते हो। जिस वक्त मर्जी करोगे तुम्हारा हक है, क्योंकि हमने तुम्हारा हक मान लिया है। जब हमने इलेक्शन माना है तो ईमान से बताओ यार, कैसी अजीब बात है। वो गुस्ताखी रसूल को खत्म करने का दावा करना और दूसरी तरफ से ऐसा अमल करना जिससे 5 साल के लिए गुस्ताखी का हक किसी को मिल जाए। मैं इसको उम्मत मुस्लिमा के साथ धोखा और इस्लाम के साथ दगाबाजी ना कहूं तो क्या कहूं? तवज्जो, बोल दे हो। इधर वेखो, गल वही होवे जेड़ी हर किसी नूं समझ आए। तुम्हारा खुदा रसूल कहता है उसको कत्ल करो, तुम कहते हो हम इलेक्शन करके तुम्हें 5 साल जिंदा खाली क्या हुकूमत के साथ जिंदा देखना चाहते हैं। तुम हुकूमत करो, सरदारी करो, 5 साल खुद गुस्ताखी करो, दूसरों को करवाओ। अब हम बोल नहीं सकेंगे क्योंकि हमने जबान की है तुम्हारे साथ। तुम जीत गए तो जो मर्जी करना। गल करने वाली यार मतवजी, ओ मतवजी जिन्हों इस्लाम आंदा है साह रोक दो, असी उहदे साह लम्मे करके दे आखिए साह ते जिथे रहा, तेरी जबान भी एडी लम्मी हो गई, पूरे मुल्क दे फिर 5 साल तू मौजा लुट, जो मर्जी गुस्ताखी कर। और मैं पूछना वा, जिन्हों गुस्ताख काफिर तोए करके उतार दिता जाता है या हटा दिता जाता है, वो केड़ा एडा छेती कम कर लेंदा है जिन्हां पाक होके फिर 5 साल वास्ते आना चाहता हुंदा है। वो कुछ मतवजी है, वो शर्म नहीं आउंदी। वो तुहां दगाबाजी नूं खिदमत इस्लाम समझदे हो? दगाबाजी को आप इस्लाम की खिदमत समझते हैं क्या? सुनो, मुमताज कादरी साहब ने सही किया या गलत? बोलते नहीं। अच्छा, अगर उसने सही किया तो फिर हम गलत कर रहे हैं, अगर हम सही करते हैं तो उसने गलत किया। क्यों? उसने कत्ल क्यों किया? उसने ये क्यों नहीं कहा कि तेरी गुस्ताखी जो है ना, उसका बदला ये भी हो सकता है कि मैं तेरे मुकाबले में इलेक्शन आ रहा है, मैं तेरे मुकाबले में खड़ा हो जाऊंगा, फिर देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तेरे वोट अगर ज्यादा हो गए तो अगले 5 साल तूने बकवास करनी है, और अगर तेरे ज्यादा ना हो गए, ना हुए, तो फिर हम गुस्ताखों का मुंह बंद कर देंगे। ईमान से बताओ, इलेक्शन पर मुमताज कादरी क्यों नहीं आया? अगर मसले का हल इलेक्शन है,
मुमताज कादरी ने कत्ल किया है, हम इलेक्शन हल समझते हैं, वो हल कत्ल समझता है। हम इलेक्शन समझते हैं, वो कत्ल समझता है। हम इलेक्शन समझते हैं, वो कत्ल समझता है। और मैं कहता हूं बताओ तो सही, जिनके नाम पर टुक्कर खा रहे हैं मुमताज कादरी के, बताओ उसके साथ दगाबाजी क्यों हो रही है? तवज्जो है, बोलते नहीं। और जो लोगों को गुस्ताखी से बचाने का दावा करके मैदान में उतरे हुए हैं, ये खुद तौबा करें, इनसे गुस्ताखी हो गई। ये खुद तौबा करें। ये होते कौन हैं? किसी गुस्ताख रसूल को कहें कि हम तुमसे समझौता करते हैं, इलेक्शन में आओ, देखो 5 साल गुस्ताखी का हक मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ जीतने की शर्त है। अफसोस है यार। ओए इस्लाम कहंदे जेड़ा गुस्ताख रसूल है वो कुत्ते वांगू खुद साह नहीं ले सकता। कुत्ता तो ले सकता है, पर हल्का हो जावे तो फिर साह नहीं ले सकता। इस्लाम आंदा है हल्के कुत्ते वांगू है, किसे मने भी जावे, जिन्हों भी लभ जाए उन्होंने मार देवे, वो तो हल्के कुत्ते वर्गा है। इस्लाम आखे हल्के कुत्ते वर्गा है, असा आखिए सिर दा ताज बन सकता है, जे जित जावे तो मुड़ सिर दा ताज बन सकता है। और दसो दे सही, असा दे इस्लाम नू रद्द कीता, असा कुरान रद्द कीता, असा शरा रद्द कीती, असा आशिकां नू रद्द कीता। गाजी इल्मुद्दीन इहो ही कवे, ताजदारे गोलना इहो ही आखण कि असा जदों तौहीद रिसालत दा मसला आवेगा असा एक होके जाना मारांगे। उन्हें ये तो नहीं फरमाया असा इलेक्शन लड़ांगे। नवे मुल्ला जम किथों पैने ओए? अगर कोई लड़ता है इलेक्शन लड़े, लेकिन इसको दीन का नाम ना दे, न जन्नत का टिकट बनाए। लड़ता मरता है, मरे जो कोई मरे, लेकिन खबरदार जन्नत का टिकट वही काम होगा जो रसूल की शरीयत के मुताबिक होगा। ते जेड़ा खुद गुस्ताखी रसूल बन जावे वो तो सीधा जहन्नम दा टिकट है। ये टिकट जहन्नम दा है, आपा ये किधर ले तुरिया भी जन्नत दा टिकट आ। और अफसोस है साडी कौम तो एडी मत वजी इन्हां दी, अंतु अब्दुल्लाह तेला आहलिया। मौलवी साहब अल्लाह फरमाता है अमानत उसके अहल के सुपुर्द करो, लिहाजा अहल देना। ओए मौलाना क्यों मराना है? नहीं देंगे तो सीधी जहन्नम है। ਇਹਦਾ मतलब है मेहरे अली तो पक्का जहन्नमी होया। लख दी लानत, हजार नहीं आउंदी, शर्म नहीं आउंदी। मेहरे अली सोने ने जो डकिया है, फरमाया इसका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैं ऐसे रास्ते पर नहीं चल सकता, मैं गुमराही का रास्ता मुरीदों को नहीं दिखा सकता। बता, अगर ये अमानत है, तू कुरान समझे आई, तेरे आज दे मॉडर्न ने समझे है, मेरे लिए नहीं समझ आया। वो बोलते नहीं ये, हाँ तू डर जाना, अमानत कुरान च, उथे कुरान चाहे करे अमानत हल दे सुपुर्द करो। ते जे अमानत होवे ना, तो फिर जे अमानत ना होवे लानत, ते लानत दा की करिए मोड़? वो बोलते नहीं। भाई ताजदारे गोलड़ा ने फरमाया मैं इहदे च नहीं शामिल हुंदा ते ना शामिल होने की इजाजत देना। ਇਹਦਾ मतलब ये निकलिया जे जन्नत का टिकट तो मेहरे अली दौलख से बनता रहा। फिर और शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म आनी चाहिए।
मैं ऐलान करता हूं और चैलेंज करता हूं, गुस्ताख रसूल और बेदीन के साथ वोटिंग और इलेक्शन पे आने का मतलब ही यह है कि उसको बेदीनी और गुस्ताखी का हक दिया जाए। उसको ये जो ऐसा शख्स है उस पर खुद पर तौबा लाजिम है। वो बेदीन भी है, गुस्ताख भी है, उस पर तौबा जरूरी है। लेकिन ये अल्फाज मैं लुजूम कुफ्र के एतबार से कह रहा हूं, अगर उसके इरादे में ये आ जाए तो इल्तिजाम हो जाएगा, बस बात खत्म हो गई। तो बोलते नहीं संगियो ता करके ये कोई हल नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हल इसी तरफ है, मैं मर जाऊं उन पे फिदा होते होते, मैं मर जाऊं उन पे फिदा होते होते, मैं मर जाऊं उन पे फिदा होते होते, खुले आंख बहावे लिखा होते होते, खुले आंख बहावे लिखा होते